है। हालांकि कार के पहियों पर खून लगा मिला है, कार के निचले हिस्से में खून लगा हुआ मिला है, खून के धब्बे मिले हैं, लेकिन एफएसएल में यह कहीं नहीं पाया गया कि कोई महिला गाड़ी के अंदर थी। यानी किसी महिला को न वो अपनी मर्जी से अंदर बैठी थी और ना ही कोई किसी महिला के अंदर होने का, गाड़ी के अंदर होने का कोई भी सबूत मिला है एफएसएल की टीम को। कार में महिला के बैठने की कोई साक्ष्य नहीं है। खून के कई धब्बे जो हैं वो जरूर नजर आए हैं कार के अगले पहिए पर और गाड़ी के नीचे। खून के नमूने एफएसएल ने हिस्सा हासिल कर लिए हैं। कंझावला केस पर एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। कार में किसी महिला के होने का कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है जो हर तरह से साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या क्या हुआ। क्योंकि शुरुआत में आप पुलिस ये कह रही है कि एक्सीडेंट का ही मामला है, लेकिन क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि अंजलि गाड़ी के पहिए में फंस गई और घिसट कर उसकी मौत हो गई, या जानबूझकर ऐसा कुछ किया गया? और दीपेश हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ना रुक करते हैं। दीपेश, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल फॉरेंसिक टीम ने जो अभी तक की जांच पड़ताल हुई है उसमें ये बड़ा खुलासा किया है, बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो गाड़ी है उसके अगले साइड में लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वहां पर ये लड़की जो है वो फंसती है और उसके बाद इसे घसीट कर ले जाया जाता है। जो अभी तक की फॉरेंसिक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें इस बात के संकेत मिले हैं कि जो ज्यादातर खून के धब्बे हैं वो अगले वाले हिस्से में लेफ्ट साइड में नजर आ रखे हैं और यही कारण है कि इस आधार पर यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि जो लड़की है वो कार के अगले वाले हिस्से में लेफ्ट साइड पर फंसी हुई थी। लेकिन यह भी एक बात स्पष्ट होती है कि उस कार में कोई और अन्य लड़की मौजूद नहीं थी। इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है जो 5 कार सवार लड़के थे उन लोगों के जो ब्लड सैंपल लिए गए हैं उनकी भी विस्तृत जांच होने वाली है। एफएसएल दिल्ली में अब उनके सैंपल भेजे गए हैं और वहां पर अब उनकी विस्तृत जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। ये फॉरेंसिक के लिहाज से एक बड़ी बात निकलकर सामने आती है। लेकिन अब हम इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली पुलिस का जिक्र करें तो दिल्ली पुलिस अब इस पूरे केस में और आगे जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। अब निधि के जो बयान है उस एंगल पर जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। उसमें अब तमाम बातों को अब देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और इस एंगल की अब नए सिरे से लेकिन निधि का जो बयान है वो कहीं ना कहीं पुलिस की बात को सही साबित करता है, उसकी थ्योरी को सही साबित करता है कि दरअसल ये एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अंजलि का परिवार कुछ और कह रहा है। अंजलि के घर से इस वक्त हमारे साथ प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका, देखिए किस तरह से निधि सामने आती है और वो कहती है कि हम स्कूटी चला रहे थे, शराब ज्यादा पी ली थी और इसीलिए टक्कर हुई और उसने अपनी आंखों से देखा कि अंजलि गाड़ी में फंस गई थी। लेकिन परिवार का ये कहना है कि ये हादसा नहीं है, मामले में कुछ और है, लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए, और परिवार से हमने कोशिश करी कि बातचीत करें, लेकिन परिवार अभी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। काफी नाराजगी उनकी व्यक्त हो रही है और जब इनके घर हम पहुंचे थे वहां पर ताला जड़ा हुआ मिला। अभी परिवार जो है जो मृतका है उसकी नानी के घर पर है और यहाँ पर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें अब बात नहीं करनी है। हम बार बार एक ही बात को कह कहकर थक चुके हैं। इसके अलावा जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर यह दिखता है कि गाड़ी का जो लेफ्ट साइड था, जो लेफ्ट टायर था, उस पर खून के धब्बे, खून के निशान मिले हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर किसी तरह के खून के निशान नहीं मिले हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से ये साफ हो चुका है। इसके अलावा जो आरोपी हैं, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनकी ब्लड सैंपल की अभी रिपोर्ट सामने आनी है, उससे भी साफ होगा कि उन्होंने ना शराब पी रखी थी या नहीं। इसके अलावा साथ ही जो उसकी फ्रेंड है, जो दोस्त है निधि, उसके जो बयान है वो बयान कई मायनों में खास है और उन्हीं बयानों के आधार पर अब आगे लगातार कड़ियां जुड़ रही हैं और जांच पड़ताल का सिलसिला आगे चल रहा है। जिस तरीके से उसने बताया कि उसके और भी दोस्त थे जिसके साथ मृतका की कुछ खटपट हुई थी, फिर जब स्कूटी चला रहे थे, किस तरीके से उसने खुद आंखों में अपनी आंखों से देखा कि जो उसकी सहेली है, मृतका है, किस तरीके से गाड़ी के पहिए में वो फंसती चली गई और लगातार 12 से 13 किलोमीटर तक वो जो रास्ता हमने देखा वो काफी पथरीला रास्ता है। आप सोचिए कि कितनी देर पहले ही उसका दम घुट गया होगा, किस सदमे से उसकी मौत हो चुकी होगी, लेकिन लगातार वो जो लाश है वो घसीटती ही चली गई। जो मुख्य तौर पर जो चश्मदीद है, जिसका नाम, और जैसा कि निधि ने बताया प्रियंका कि वो काफी देर तक चिल्लाती रही खुद को बचाने के लिए, लेकिन उन लड़कों ने जानबूझकर, जो 5 लड़के थे उसमें, उन्होंने जानबूझकर उसे इग्नोर किया और लंबी दूरी तक गाड़ी के साथ लड़की को घसीटते हुए लेकर चले गए। दीपेश, प्रियंका हमारे साथ बने हुए और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार का यह कहना है कि मेरी बेटी के साथ अगर रेप नहीं हुआ है तो जो निधि कह रही है उस हिसाब से मामले की आगे जांच होनी चाहिए और आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई दर्दनाक घटना में मृतक लड़की का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार को शव सौंप दिया गया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से शव को उनके घर पर लाया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार और इलाके में गम का माहौल है। कुछ लोग अंजलि का पोस्टर लेकर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पोस्टर पर लिखा हुआ था, अंजलि को न्याय चाहिए। लोगों ने अपनी नाराजगी प्रदर्शन के जरिए जाहिर की। परिवार तो अभी बिल्कुल एकदम सदमे में है। जिसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, 14 किलोमीटर घसीटा जाता है, वो परिवार तो अभी होश में ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आगे से अगर कोई ऐसा काम करे तो वो सोचे, एक बार करने से पहले 100 बार सोचे कि उनको ऐसी सज़ा दी गई थी तो मुझे क्या सज़ा दी जाएगी, क्योंकि बहन बेटी हमारे घर में भी है। गाड़ी चलाएं तो पता चल जाता गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी में कुछ अटक रहा है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच क्या हुआ, कैसे राजधानी में बीच सड़क लड़की के साथ बर्बरता की गई, इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक बात तो साफ कर दी है कि युवती के साथ किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न और रेप जैसी वारदात नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को भी दिखाई गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता से रेप की पुष्टि नहीं हुई है और प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान नहीं मिले। मृतक का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया है। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हादसे के बाद से ही मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हादसे से पहले उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आएगा इसका इंतजार था। पोस्टमार्टम में कई तरह के तथ्य भी सामने आए हैं। रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, लड़की के साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, प्राइवेट पार्ट्स में कोई डैमेज नहीं, गंभीर चोट की वजह से गई जान, शरीर कई जगह से रौंदा गया था, 13 किलोमीटर तक घसीटा गया। वहीं इस पूरे मामले में सामने आई रिपोर्ट में यह साफ है कि लड़की की मौत 13 किलोमीटर तक घसीटे जाने की वजह से हुई है। परिवार इस मामले को कोई भी हादसा मानने से इनकार कर रहा है, बल्कि लड़की के परिवार का सीधा आरोप है कि एक प्लान मर्डर है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। परसों 9 बजे बात हुई थी, मैंने बेटा घर नहीं आ रही, कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ, जब काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। कह रही मैं या तो सुबह तक आऊंगी या 3-4 बजे तक आ जाऊंगी, 4 बजे तक। फिर 7:30 बजे पुलिस वालों का कॉल आ गया, गाड़ी आई, मुझे लेके गई, 2-3 घंटे घुमाते रहे मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। हाँ भी दिखाएंगे, हाँ भी मिलवाएंगे, मेरे को अभी तक मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। एक्सीडेंट था तो कपड़े 4-4 पहन रहा है आज के जमाने में बच्चा, चाह पोचा कोई हो 4-5 कपड़े पहन रहा है, ठंड इतनी है। उसके तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है, जैकेट भी पहना कि उन्हें, इनर भी पहना कि, टी शर्ट भी डालना कि, किस तरीके का एक्सीडेंट है जो 4 कपड़े फट गए तन के, और पैंट वैंट जो अलग, जूते इतने मोटे मोटे पहन के गई थी ब्लैक कलर के। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। अब माना जा रहा है कि केस को सुलझाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बात साफ है कि हादसे के बाद अगर तुरंत
कार चालक उतर कर देखते कि क्या हुआ है तो अंजलि शायद बच जाती, क्योंकि उसकी मौत घिसटने से हुई। लेकिन इस बीच निधि की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। निधि ने क्या क्या कहा है हम आपको ये बताते हैं। सवाल होटल से कितने बजे निकले, क्योंकि सीसीटीवी बताता है कि दोनों साथ में निकले थे। करीब 2 बजे होटल से दोनों निकले, ये निधि जो कि अंजलि की सहेली है उसका कहना है। आरोपियों को पता था कि कार के नीचे लड़की फंसी है, सवाल ये था। तो उसने कहा हाँ, कार चलाने वालों को पता था, वो चिल्ला रही थी, मैं भी चिल्लाई, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और घसीटते हुए ले गए। घटना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सवाल ये उठे थे कि 2 दिन निधि कहाँ रही? हताशा हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा हताश हो गई थी, डर गई थी, इसीलिए मैं डर के मारे घर चली गई और घर जाकर मैंने अपनी माँ को ये जानकारी दी, घर वालों को ये बताया। अंजलि को बचाने की निधि ने कोशिश क्यों नहीं की? ये भी सवाल निधि से पूछा गया कि तुम सहेली हो, तुमने क्यों नहीं बचाया? अंजलि चिल्लाती रही, आरोपियों ने नहीं सुना। उसने कहा कि अंजलि चिल्ला रही थी, वो गाड़ी के नीचे फंस गई, मैं भी चिल्लाई, लेकिन आरोपियों ने कार नहीं रोकी और वो घिसटती चली गई। आरोपियों का पीछा क्यों नहीं किया? निधि से यह भी सवाल पूछा गया कि तुमने पीछा क्यों नहीं किया? नहीं, अंधेरे की वजह से पूरी तरह से मैं डर गई थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो निधि का एक कहना है कि मैं खुद घबरा गई, डर गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। डर कर कहां चली गई? निधि से ये पूछा गया कि एक्सीडेंट के बाद आप कहां चली गई? तो एक्सीडेंट के बाद मैं चुपचाप घर चली गई, क्योंकि मैं डर गई थी, सहम गई थी, पैदल ही घर चली गई। परिवार वालों को सारी बात बताई क्या? यह भी पूछा गया कि निधि आपने अपने परिवार को सारी बात बताई? नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट के बारे में बताया। तो निधि ने घर वालों को यह कहा कि एक्सीडेंट हो गया था, यह नहीं बताया कि अंजलि कार में फंस गई, घिसटती हुई चली गई। लेकिन इस मामले के अलावा दिल्ली में लड़कियों